भी डिटेल में थोड़ा बता दूंगा। और 5वें दिन हम लोगों ने करियर काउंसलिंग और इसके लिए रखा हुआ है। इनकी जो डेट्स हैं और किस दिन कौन सा होगा वो हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्पीकर्स और गेस्ट लोग बुलाने हैं, तो हम वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे इंक्यूबेशन या स्टार्टअप के लिए है, तो आपके जैसे बोट है, आपके छायोज हैं, उसमें भी कुछ डिटेल्स आगे वर्कआउट होगी। पर जैसे एक दिन कृषि को डेडिकेटेड है, उसमें एग्रीकल्चर का बड़ा सेमिनार, दूसरे दिन एक दिन एजुकेशन को डेडिकेटेड है, तीसरा एक दिन वुमेन एंड हेल्थ पे है, चौथा एक दिन इंक्यूबेशन को लेके और स्टार्टअप्स को लेकर तक भी बढ़ाई जा सकती है। उस जगह पे 2 मेजर इवेंट्स हम लोग करेंगे। एक हमारे शाम का जो एक तरीके का कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, उसमें जो पहले भी आपको अलग अलग माध्यम से पता चला है, पर 5 आर्टिस्ट हम लोगों ने उसके लिए फाइनल कर दिए हैं। के नीति मोहन है, एक गायिका है, एक आपके हर्षदीप कौर हैं जो सूफी गायिका है, और 5वें आपके जो मेन नाइट है 25 तारीख को, उस दिन शंकर महादेवन जी का प्रोग्राम है। इसके अलावा इन्हीं 5 दिन मेन स्टेज पे हम 5 थीम्स वर्कआउट किए हैं। ग्राउंड जो बड़ा ग्राउंड है उसमें हम सेंट्रल स्टेज लगा रहे हैं, जो बड़ा स्टेज है, और उसमें चेयर्स एंड सोफेज की कैपेसिटी हम 8000 तक लगा रहे हैं। एंड इट विल बी तो अब जो है हमने 21 से 25 तारीख इसकी डेट रखी है। 21 अभी हम बात कर रहे हैं, वो डिटेल लोगों से शेयर करेंगे, पर आज एक मोटी मोटी चीजें जो है वो आपको बता दे रहे हैं कि 21 दिसंबर से स्टार्ट होके 25 दिसंबर तक ये होगा। जैसा आप जानते हैं कि पहली बार ये हो रहा है मेरठ में, ये भामाशाह पार्क है, उस जगह पे होगा। एक प्लान को भी आप दे देना इनको। ये है तो जिनको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं किसी टीचर को, कुछ बड़ी एनजीओज जो एजुकेशन के फील्ड में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिनाउंड है, जैसे, तो उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक बार चीजें जब जिसकी फाइनल हो जाएगी और डेट फाइनल हो जाएगी, वो पूरा शेड्यूल हम आप लोगों से शेयर करेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी शासन में भी लिखा है और सभी जिलाधिकारियों को भी रिक्वेस्ट की है कि 75 जिलों के 75 जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उनकी एक स्टॉल्स यहाँ पे लगे, जिसमें मतलब खरीदारी भी कोई भी जाके कर सकता है। उसके अलावा हमने अराउंड 100 स्टॉल्स, मतलब वो एग्जैक्ट फिगर्स हम बता देंगे, मेड इन मेरठ की रखी हैं। तो मेड इन मेरठ में जो जो हमारे प्रोडक्ट्स, जो हमारे कारीगर हैं, जो अच्छा काम होता है मेरठ जिसके लिए फेमस है, वो स्टॉल्स भी लोगों को हम लोग देंगे। कौन कौन स्टार आने वाला है, क्या स्टॉल लगने वाले हैं, ओडीओपी के लिए आपने क्या किया है, सब बता दीजिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते आए हैं और राज्य सरकार का भी हमेशा जोर रहा है कि जिस जिले में कुछ ना कुछ इस टाइप के आयोजन हमेशा रहे कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को, ज्यादा से ज्यादा हर वर्ग के लोगों को कनेक्ट करें और गवर्नमेंट की योजनाएं, उनका भी प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से हो सके। तो इस बार मेरठ महोत्सव 5 दिन के लिए पहली बार हम लोग भामाशाह पार्क में इस बार आयोजित कर रहे हैं, और इसमें ये एक तरीके का म्यूजिक फेस्टिवल भी, एक तरीके का आर्ट एंड लिटरेरी फेस्टिवल भी, एक तरीके का जितने भी हमारे जनपद के अलग अलग वर्गों की जो समस्या है उनसे संबंधित वर्कशॉप और सेमिनार्स भी, और जो हमारे उद्योग से जुड़े हुए लोग, हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग, हमारे और भी जितने विभिन्न वर्गों में जो लोग जुड़े हैं, उनके एक तरीके से वर्क को प्रोजेक्ट करने के लिए भी एक ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रमुख 5 थीम पे हम लोग बड़े सेमिनार्स कर रहे हैं, जिसमें एक दिन हमने एग्रीकल्चर, एक दिन हमने वुमेन एंड हेल्थ, एक दिन हमने एजुकेशन, एक दिन हमने करियर काउंसलिंग और एक दिन हमने स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन पे किया है। इसके अलावा मोर देन 50 वर्कशॉप्स विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग करेंगे, जिसमें जो भी मेन प्रॉब्लम्स उस जगह पे आ रही हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा, पैनलिस्ट होंगे। इसके अलावा शाम को एक हेल्दी एंटरटेनमेंट के लिए हमारा एक कल्चरल इवेंट्स होंगे, जिसमें प्रमुख आर्टिस्ट जो हम लोगों ने अब तक फाइनल किए हैं, उसमें हेमा मालिनी जी, शंकर महादेवन जी, हमारे कुमार विश्वास जी, नीति मोहन, हर्षदीप कौर, ये प्रमुख आर्टिस्ट हैं जो शाम को अलग अलग दिन कल्चरल इवेंट्स में आएंगे। इसके अलावा मोर देन 100 परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट, पैनलिस्ट, स्पीकर्स जो अलग अलग वर्कशॉप्स लेंगे, चाहे वो बच्चों को इंगेज करने की हो, चाहे क्रिएटिव राइटिंग को लेके हो, चाहे पपेट वर्कशॉप्स हो, चाहे एक तरीके से बुक रीडिंग का हो, पोएट्री की वर्कशॉप्स हो, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स के बारे में जानना हो।
ये सब चीजें भी इसमें रहेंगी। इसके अलावा ODOP मार्ट, जिसमें सभी जिलों के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो प्रोडक्ट है उसका शोकेस और उसका स्टॉल्स रहेंगे। इसके अलावा मेड इन मेरठ, जो मेरठ में बहुत फेमस चीजें हैं, फेमस प्रोडक्ट्स हैं, उनके स्टॉल्स रहेंगे। इसके अलावा नॉर्मल स्टॉल्स भी रहेंगी जो लोग अपने ऑनलाइन ऑक्शन के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा फूड कोर्ट्स और अलग उधर स्टेजेस रहेंगे जिसपे जो भी परफॉर्म करना चाहें, या लोकल आर्टिस्ट भी हों, लोकल टैलेंट हो, वो भी लगातार परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा मैराथन, हमारी ब्रास बैंड बैटल, हमारे मेरठ इन कैनवास ऑनलाइन फोटोग्राफी कॉम्पिटिशंस और गुड़ और गजक को भी बढ़ावा देना, क्योंकि गुड़ और गजक यहाँ का काफी फेमस है। ये सभी इवेंट्स हम लोग इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत और भी चीजें हैं और पूरी कोशिश ये है कि मेरठ का हर बच्चे से लेकर हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में जो भी व्यक्ति हो, वो यहाँ पे आ सके, अपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज में प्रतिभाग कर सके जो उसके इंटरेस्ट की चीज हो, और एक तरीके से मेरठ का जो एक प्रोजेक्शन होना है एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी एक अच्छा एक मैसेज जाए, जिससे हम लोग आगे आने वाले टाइम में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो, चाहे एक रुझान मेरठ के प्रति बाहर के लोगों का हो, वो बढ़े। इसका ये बेसिक पर्पज है। मैं आपके माध्यम से भी पूरे मेरठ वासियों को ये निमंत्रण देता हूं कि आप लोग आइए, इसका एक हिस्सा बनिए, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरठ में ये पहली पहल है, इसको हम लोग पहली बार में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाएं कि ये हर बार एक एनुअल फिनोमिना बने, और आप लोगों के सुझाव के बाद इसमें हर साल हम लोग जो आगे इसको और बेटर कर सकते हैं, इसको पूरी कोशिश करेंगे। पूरे यूपी को रिप्रेजेंट, मेरठ महोत्सव जो है पूरे यूपी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 75 जिलों को, मतलब उसके अंदर क्या क्या मुख्यता रहने वाली है? नहीं, देखिए, जो 75 जिले हैं, जो हमने बोला ODOP, हर जिले की एक खासियत है। चाहे आप मुरादाबाद जाएंगे तो ब्रास है, आप आजमगढ़ जाएंगे तो ब्लैक पॉटरी है, तो हर जगह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उधर स्टॉल्स होगी, वो शोकेस भी होंगे, और लोग खरीदारी भी कर सकते हैं उस सब जगह पे, तो वो खरीदारी के लिए भी वो सारी स्टॉल्स ओपन है। सर, सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था क्या रहेगी? मेरठ में पहले भी निर्माण हुआ है। नहीं, देखिए, इसमें हम लोगों ने जो आपका मेन गैदरिंग कल्चरल नाइट की 8 से 10 हजार की है, वो सारा ओपन है। मेन स्टेज को छोड़ के वी आर डूइंग इट ओपन। जो हम जानते हैं कि इसकी सुरक्षा तो ऑलरेडी हमने, चाहे विद्युत सुरक्षा को लेके हो, चाहे हर चीज जो भी उसमें मटेरियल यूज करना है, क्या स्पेस देनी है, फायर की चीजें, एम्बुलेंस की चीजें, सारी मानक के अनुसार और उससे बेटर ही हम लोग इंश्योर करवाएंगे। पूरा हमारा यही फोकस है कि कोई भी ऐसी कहीं भी गैदरिंग हो तो कोई भी घटना दुर्घटना कहीं भी ना हो। तो शहर में यातायात बड़ा डिस्टर्ब होगा, इतना बड़ा आयोजन होगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ पे ये इवेंट रखा गया है वहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं, क्योंकि वहीं से ही हम बड़ी हमारी इलेक्शंस की पॉलिटिकल पार्टी डिस्पैच करते हुए कुछ है, तो हमने उसमें जो 5 ग्राउंड है उसमें से 2 ग्राउंड सिर्फ हमने पार्किंग के लिए ही रिजर्व रखे हैं। तो वो ऑलमोस्ट इतना है कि आपके 10, 15, 20, 25 हजार जितने भी लोग आते हैं उनकी सबकी पार्किंग उन ग्राउंड्स में हो सकती है। क्या सीएम या राज्यपाल भी इसका उद्घाटन कर सकते हैं? नहीं, देखिए, यही मैंने बोला कि एक बार हमारी चीजें फाइनल हो जाएगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय सबसे एक अनुरोध करेंगे, समय की स्थिति को देखते हुए जैसे जिसका समय मिलेगा फिर आपको आगे क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं यूनिक टैलेंट को भी आप लोगों के द्वारा इसमें प्रतिभा करने का मौका दिया है, कैसे यूथ इसमें आवेदन करें? देखिए, मैंने यही बोला कि हम लोग इंक्यूबेशन की बहुत वर्कशॉप्स कर रहे हैं। हम जो यूथ आज के टाइम चाहता है करियर काउंसलिंग को लेके, उसकी भी बहुत बड़ी वर्कशॉप्स कर रहे हैं। ऑनलाइन भी हमने सारी चीजें इसीलिए की हैं कि यूथ बहुत कनेक्टेड रहता है ऑनलाइन। इसमें हम चीज आज आप देखेंगे तो हम इसको कैशलेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो हर चीज में आप देखेंगे कि इसमें पूरा वो चीजों को एक इनकलकेट किया गया है कि जिससे हर कोई अपना जुड़ाव महसूस करे, और सबसे बड़े माध्यम आप हैं। इसीलिए आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप लोग इसका जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, हम समय रहते हुए हर दिन या हर 2 दिन में जैसे भी चीजें और नई इसमें आती जाएंगी, आप लोगों से हम अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। जरूरत पड़ी तो आपको वापस से बुला के रिक्वेस्ट करके हम लोग ब्रीफिंग भी कर देंगे। तो आप लोग हमारा माध्यम है कि जो ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंचा पाए, और हमारा पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट हो और एक मेरठ जनपद की बहुत पॉजिटिव इमेज पूरे देश विदेश में जरूर जाए।